जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के ऐसी क्लासेस ज्ञान। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ, वो भी भारतीय भवन बुक से। उसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वो पूरा खत्म हो गया है। आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम का है, तो उसका नाम है बीजगणित। ये बीजगणित है ना बाबू, इसको टोटल 4 भाग में बांटा गया है। बारी बारी से चारों को पढ़ेंगे और जिस दिन चारों भाग खत्म हो जाएगा तो उस दिन बीजगणित पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहला भाग का नाम है बहुपद। पहला भाग का नाम का है बहुपद। उसके बाद दूसरा भाग का नाम है दो चार वाला दो चार वाला रैखिक समीकरण। दूसरा भाग का नाम का है दो चार वाला रैखिक समीकरण। उसके बाद तीसरा भाग का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है बाबू? तो द्विघात समीकरण। और उसके बाद चौथा भाग का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। जिस दिन ये चारों पढ़ लेंगे उसी दिन पूरा बीजगणित का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अब पढ़ेला शुरू करेंगे। सबसे पहले किसको? बहुपद। बहुपद खत्म होगा तब पढ़ेंगे दो चार वाला रैखिक समीकरण, और दो चार वाला रैखिक समीकरण खत्म होगा तब कहाँ पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण खत्म होगा तब कहाँ पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। तो जरा बढ़िया से हेडिंग देना बहुपद, जरा डिजाइन विजाइन बना देना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहुपद कहते हैं किसको। लेकिन यहां से तुम्हारा परीक्षा में बहुपद के परिभाषा पूछता है कि बहुपद केकरा कहल जाता है। नहीं, यहाँ से किस तरह से सवाल पूछता है, दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद न है। तो बहुपद जानने के पहले तुमको चार राशि की जानकारी होना चाहिए कि चार राशि कहते हैं किसको, चार राशि कहते हैं किसको। तो याद रखना। अच्छा, ABCD के अक्षर है ना, है कि ना? एक्स वाई जेड, ये सब कौन राशि हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा चार राशि, एक्स वाई जेड। क्योंकि जब हम लोग गणित मैथ बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्स के और वाई के इस्तेमाल करते हैं ना। बातें समझ में आया? यहाँ से एक बात और याद रखना, ई सब के मान हमेशा बदलते रहता है। ये सब के मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे सवाल को बनाता होगा तो कभी एक्स के मान 1, कभी 10, कभी 1000, कभी 1500, मतलब जिसका मान हमेशा बदलित रहेगा तो वो कौन राशि कहलाएगा? चार राशि। दूसरा पॉइंट याद रखना है आचार राशि। दूसरा बात है क्या याद रखना? आचार राशि। तो याद रखना जितना भी संख्या है, जितना भी का है संख्या है, उस सब के सब कौन राशि कहलाएगा? अच्छा राशि। मेरे पॉकेट में 500 रुपया है, तो बताओ 500 पॉकेटवा में रखल रखल 1000 थोड़ा ना होगा, 500 के 500 ना रहेगा। तो बताओ जो नहीं बदलेगा वो कौन राशि कहलाएगा? अचर राशि। जो हमेशा बदल जाएगा वो कौन राशि? चर राशि। जो ना बदलेगा, जो ना बदलेगा उसको कौन राशि कहेंगे? अचर राशि। कोनो दिक्कत? एकदम आसान सा भाषा में खोपड़ी में सेट कर लो। ABCD के अक्षर कौन राशि कहलाएगा? ABCD के अक्षर कौन राशि कहलाएगा? क्योंकि ABCD में तो एक्स वाई जेड आइबे करता है। तो ABCD के अक्षर ये चार राशि, और 1 2 3 4 5 सब संख्या होगा, वो कौन राशि कहलाएगा? अचर राशि। अच्छा, पहले यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? चार राशि किसको कहेंगे? जो हमेशा बदल जाएगा ओकरा कौन राशि? चार राशि। और जो नहीं बदलेगा वो कौन राशि? अचर राशि। ABCD के अक्षर ये कौन राशि? चर राशि। अब 1 2 3 4 कौन राशि? अचर राशि। ये दोनों बातें पहले दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं याद करना, ABCD के अक्षर कौन राशि? चर राशि। अब 1 2 3 4 5 ये सब कौन राशि? अचर राशि। अब समझ में आया? तो अब जरा बहुपद समझेगा कि बहुपद कहेंगे किसको।
और बहुपद पहचानेंगे कैसे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने के लिए हमको देखना होगा किसको, चार राशि को। किसको देखना होगा, चार राशि के। अब तो समझ में आ रहा है कि चार राशि केकरा कहेंगे। और चार राशि के भी देखना है घात के। चार राशि के भी देखना है किसको, घात। घात को इंग्लिशों में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, घात। अब समझाते हैं कि घात किसको कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे 12y²। बातें समझ में आ रहा है। तब बताओ एकरा में चार राशि एबीसी डी के अक्षरिया को नहीं ही ना। तो चार राशि के ऊपरी चोटिया पर जो बैठल रहेगा वही घात कहलाएगा। तो बताओ चोटिया पर कौन बैठल है बाबू, दो। तो यही दो का कहलाएगा घात। अब समझ में आया, जो चार राशि के ऊपर बैठल होगा ना वही का कहलाएगा घात। अब समझ में आया घात किसको कहते हैं। अब जरा यहाँ देखना 12x³ तो बताओ यहाँ पर घात कितना होगा। तो बताओ चोटिया पर ही ना 3 बैठल है तो ये घात होगा। अब घात समझ में आया, आया कि नहीं। तो बताओ बहुपद पहचाने ला केकरा तुमको देखना है, चार राशि को। और चार राशि के केकर देखेला है, घात। और घात देखेगा ना तो सबसे पहले घात ऋणात्मक में अगर होगा, क्या होगा बाबू, ऋणात्मक में होगा। घात यदि ऋणात्मक में होगा तो वो बहुपद होगा, वो बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल जरा देते हैं, ध्यान समझेगा। जैसे यहाँ लिखे 10x⁻⁻⁴। तब बताओ हमको किसको देखना है, चार राशि। तो चार राशि कौन है, x। तो x के पावर -4 है, मतलब इसका घात ऋणात्मक है ना। तो उस कंडीशन में ई बहुपद होगा, उस कंडीशन में ई बहुपद ना होगा। तो पहला बात सेट हुआ दिमाग में कि यदि चार राशि के पावर या घात ऋणात्मक में होगा बाबू तो वो बहुपद होगा, वो बहुपद ना होगा। दूसरा बात याद रखना, यदि घात बट्टा में हो, यदि घात कौची में हो, बट्टा में, तब उस कंडीशन में भी वो बहुपद होगा, उस कंडीशन में भी वो बहुपद ना होगा। इसको भी एग्जांपल से बताते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए 12y⁻1/3। तो बताओ चार राशि कौन है, y। और एक पावर कितना है, 1/3। तो बताओ चार राशि के पावर बट्टा में है ना, तो ई बहुपद होगा बाबू, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। यानी चार राशि का पावर ऋणात्मक होगा, बट्टा में होगा तो वो बहुपद होगा ना होगा। एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना, उसके पहले वर्गमूल समझ में आता है। वर्गमूल जैसे यहाँ लिखे 2 और 2 के पावर, जरा यहाँ देखना, यहाँ लिखे 8 लिख देते, 8 के पावर 2 तो एकरा कहेंगे वर्ग। लेकिन यही रूटवा में लिख दिए 8 तो एकरा का कह देंगे, वर्गमूल। मतलब जेकरा पर छापरी रहेगा ना बाबू, छापरी छापा जेकरा पर बनावल रहेगा ना ओकरा का कहेंगे, वर्गमूल। और जेकर पावर चोटिया 2 रहेगा ना उसको का कहेंगे, वर्ग। अच्छा समझ में, वर्ग किसको कहेंगे। तब कोई संख्या के ऊपर 2 रहेगा तो उसको वर्ग कहेंगे। और कोई संख्या पर छाता ओढ़ावल रहेगा, का ओढ़ावल रहेगा, छाता। देखो नहीं छाता ओढ़ल है ना, तो एकरे कहेंगे वर्गमूल। समझ में आया। तो अगला पॉइंट यही याद रखना है कि यदि चार राशि वर्गमूल में होगा, चार राशि कौची में होगा, वर्गमूल में। चार राशि कौची में होगा बाबू, तो वर्गमूल में होगा। चार राशि जब वर्गमूल में होगा तो उस कंडीशन में भी वो बहुपद होगा ना होगा। एग्जाम्पल देते हैं,
जरा यहाँ देखेगा, यहाँ लिखे 45 रूट एक्स। अच्छा ये बताओ, हमको चर राशि को देखना है, तो चर राशि एक्स है ना, है चर राशि एक्स है, तो चार राशि के ऊपर देखो तो टोपी पहनावल है, छाता ओढ़ावल है ना, यानी ई वर्गमूल में है चार राशि, तो उस कंडीशन में ई बहुपद होगा, तो उस कंडीशन में ई बहुपद ना होगा। तब बहुपद चुने ला तीन बात जरूर याद होना चाहिए। पहला बात का याद होना चाहिए कि चार राशि का घात ऋणात्मक में अगर होगा तो वो बहुपद ना होगा। चार राशि का पावर बट्टा में होगा तो वो बहुपद ना होगा। उसके बाद चार राशि यदि वर्गमूल में होगा तो वो बहुपद होगा ना होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी देते हैं ना, कैसे समझ में आएगा, समझ में तो आएगा। ये 100% का है, गारंटी है और हमको विश्वास है कि तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा पहले ये तीनों बात याद हुआ कि नहीं? चार राशि ऋणात्मक ना होना चाहिए, उसके बाद कौची में बट्टा में, उसके बाद वर्गमूल में। अगर ये तीन में से कोई एक में रहेगा तो उस कंडीशन में क्या कह देंगे बाबू, कहेंगे कि ये तो बहुपद ना है। अब ध्यान से समझेगा, जरा चुन के बताओ, निम्न में कौन बहुपद है? चुनेला है, निम्न में से कौन बहुपद है। एग्जाम्पल, पहला सवाल 2x² + 4x + 20। उसके बाद दूसरा सवाल 3x² + 1/2 + 4 40x - 15। उसके बाद तीसरा सवाल 4x² + 6√x - 5। उसके बाद चौथा सवाल, समझेगा जरा ध्यान से देखना, 6x³ + 4x² - 2 + 10। उसके बाद पांचवा सवाल लिखना 10y³ + 15y² + 40। अब चुने ला है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद ना होगा। तब बताओ, बहुपद चुने ला हमने केकरा देखेंगे, तो चार राशि को देखेंगे। किसको देखेंगे बाबू? चार राशि के देखेंगे। तब बताओ चार राशि यहाँ पावर कितना है, 2। तब बताओ ऋणात्मक में ना है, बट्टा में ना है, वर्गमूल में ना है, तो ई बहुपद होगा। अब देखो तो चार राशि ई है और चार राशि तो ई है, लेकिन एक पावर कौची में है, बट्टा में, यानी ई बहुपद होगा ना होगा। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? उसके बाद देखो तो चार राशि यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ चार राशि पर देखो तो का बैठावल है, छापरी ओढ़ावल है, इसको वर्गमूल कहेंगे, तो ई बहुपद होगा, ई बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ ध्यान से देखेगा, यहाँ पर पावर है -2। तब बता ई चार राशि के पावर 3 है तो ठीक है, लेकिन ई चार राशि के देखो तो ये यहाँ पावर में का है, -2, यानी ई बहुपद होगा ना होगा। अच्छा बता, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, ऋणात्मक में है ना, बट्टा में है नहीं, वर्गमूल में है नहीं, यानी ई बहुपद होगा। तो बताओ बहुपद ना होने के तो 3 कंडीशन, कि पावर बट्टा में होगा, ऋणात्मक में होगा, और उसके बाद चार राशि वर्गमूल में होगा, तो उस कंडीशन में वो बहुपद नहीं होगा। अच्छा बातें समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बहुपद कौन है कौन ना है चुन के बता देगा। और एग्जांपल लेते हैं, 5 सवाल तो करवा दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखेगा छठा सवाल, और जरा बताना जरा फास्ट में। छठा सवाल है x² + 20। उसके बाद सातवां सवाल है √x + 12। उसके बाद आठवां सवाल है 4x² - 2
प्लस 10। उसके बाद 9वां सवाल है, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, 20x³ प्लस 15। अब बता, चुन के बताओ, बहुपदी है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये तो अब चुने में तो कोई परेशानी नहीं हो रहा है, ये बहुपद है, ये बहुपद ना है, काहे ना है, काहे की कौची में है, रूट में, ये बहुपद है नहीं, काहे की कौची में है, पावर -2, ये बहुपद है, तो हाँ एकदम गुरुजी बहुपद है। बात समझ में आया? काहे की चार राशि के देखना है, चार राशि का एकदम फ्रेश है, बट कितना 3 ऋणात्मक में है, ये नहीं है। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? बहुपद चुनेला सीखा या नहीं? यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है, दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद न है, कोनो दिक्कत? अब पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो बहुपद, बहुपद 3 प्रकार के होता है। बहुपद के वैरायटी के, 3 वैरायटी के, मतलब ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला का नाम है रैखिक बहुपद। पहला का नाम क्या है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद। दूसरा का नाम क्या है? द्विघात बहुपद। उसके बाद तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। तीसरा का नाम क्या है? त्रिघात बहुपद। तो बताओ बहुपद कितने प्रकार के? तो बहुपद होता है 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या है बाबू? रैखिक बहुपद। दूसरा का नाम क्या है बाबू? तो द्विघात बहुपद। अब तीसरा के नाम क्या है बाबू? तो तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ समझेगा, ये रैखिक है ना, तो रैखिक का मतलब होता है एक। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक। खोपड़ी में सेट हुआ? रैखिक का मतलब एक। द्विघात, द्विव मतलब दो, द्विव मतलब दो, तो द्विघात का मतलब दो। बोलो त्रिघात, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3। तो अब यहां से यही याद रखना है, जिसका घात 1 होगा, जिसका घात कितना होगा? 1, वो कौन बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। घात समझ में आता है? यहाँ लिखे 12x² प्लस 17। अब बताओ, 4 राशि को देखेंगे। 4 राशि कौन है बाबू? x, और एक ऊपरे है 2, और ये जो चोटिया पर बैठा रहेगा ओकरे का कह देंगे घात। बातें समझ में आया? अब ई वाला बताओ, द्विघात बहुपद में घात के गो होगा? बताओ, तभी ना बताएं। द्विव मतलब 2, तो इसमें घातों की संख्या कितना होगा? 2। अब बताओ त्रिघात, त्रिघात में घात की संख्या क्या होगा? तो त्रि का मतलब 3, तो एकरा में घात की संख्या कितना? 3। बातें समझ में आया? और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जितना भी हम थ्योरी बताएंगे, वो थ्योरी अगर सेट हुआ दिमाग में, तो प्रश्नावली बन के ये बनाने में भी एकदम आसान लगेगा। और इस थ्योरी से जो भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, वो सारा के सारा पॉइंट बता देंगे। पॉइंट में, थ्योरी में कटौती 1% में नहीं होगा। जितना थ्योरी बताएंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो बताओ, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। यही याद रखना है कि जितना घात होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। जितना घात होगा बाबू, उसका शून्यक उतना ही होगा। तो बताओ, सवाल बनता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना? तो बताओ, रैखिक बहुपद में घात एगो, तो शून्यक भी केगो होगा? एगो। बात समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? उसके बाद द्विघात में शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यक। तो बताओ, घात कितना? 2, तो शून्य की भी संख्या कितना? 2। उसके बाद त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होगा? तो त्रिघात में घात की संख्या 3, तो शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? 3। डायरेक्ट सवाल बनता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना? तो द्विव मतलब 2, द्विव मतलब 2। बात समझ में आया? अब यहाँ से एक बात जरा सीखना, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापक रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू? तो अब हम लोग पढ़ेंगे
व्यापक रूप के बारे में कि व्यापक रूप कहते हैं किसको, क्या पढ़ेंगे, व्यापक रूप। अब जरा ये समझेगा कि व्यापक रूप कहते हैं किसको, व्यापक रूप, व्यापक रूप कहते हैं किसको, इसको जरा बहुत बढ़िया से समझेगा। व्यापक रूप किसको कहा जाता है। जैसे हम एक इंसान है और हमरे जैसा दूसरा इंसान है, लेकिन हमर वाला चेहरवा और ओकर वाला चेहरवा थोड़ा मिलता जुलता है, तो हमार और ओकर चेहरा हल्का हल्का मिलता है, तो मतलब हमरे जैसा उ है, तो ओकरे क्या कहेंगे, व्यापक रूप। मतलब रैखिक बहुपद के जैसा जो होगा वही कहलाएगा रैखिक बहुपद के व्यापक रूप। एकदम आसानी से भाषा में याद रखो ना, एकदम देहाती में, कि दो इंसान जब एक दूसरे से हल्का हल्का मिलता है ना, ओकरे क्या कहते हैं, व्यापक रूप। मुर्गा खरीदे गया है, मुर्गा पोल्ट्री मुर्गा जाएगा खरीदे तो सब मुर्गा एक ही जैसा रहेगा, सबके शकल सूरत तो सब उजर रहबो करता है, तो उस सब एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं, तो वही तो क्या कहलाएगा बाबू, व्यापक रूप। आइए तुमको याद रखना होगा, डायरेक्ट सवाल बनता है यहाँ से, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखना ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी। अच्छा बताओ, यहाँ चार राशि x को देखेंगे तो x के पावर पूछना था एक, तो यानी घात एगो है ना, एक जैसा मिल रहा है कि ना, एक छिपल रहता है, यहाँ पर लिखो या ना लिखो एक छिपल रहता है। तो बता एक में सबसे बड़ा घात एक और रैखिक के घात भी एक होता है। अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप याद रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद हुआ। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा बता एक में सबसे बड़ा घात कौन लौक रहा है, 2, और द्विघात बहुपद के घात भी 2 होता है। बात समझ में आया, ऑप्शन भी रहेगा आपके पास वहां। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है, पूछ देगा कहेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर डिजिटल बोर्ड मेरे पास रहता तो सारा सवाल टाइपिंग करवा के लिखवा देते और सारा हम तोड़ तोड़ कर बताते कि ये एग्जाम में कब पूछा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखो ना, आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप का होता है, याद रखना ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये किसका व्यापक रूप है, तो ये हो जाएगा त्रिघात। तो बताओ एक में सबसे बड़ा घात कौन लौक रहा है, 3 लौक रहा है ना, 3 लौक रहा है ना, अरे बोलो हाँ या ना, 3 लौक रहा है ना, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये किसका व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ रैखिक बहुपद में शून्य कितना, एक। तो देखो एक ऐसा संख्या है, टमाटर की जैसा है, टमाटर के कौन सब्जी में फेंट दे बाबू तो मिल जाए ना चुपचाप। उसी तरह से एक को कोई संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या रहेगा, कोई संख्या में एक से भागा देंगे तो वही संख्या रहेगा। तो एक एकदम शांत रहता है, यानी रैखिक बहुपद एकदम का रहेगा, शांत। तो यहाँ से कुछ पॉइंट बनता है द्विघात बहुपद से, अब कुछ पॉइंट बनता है त्रिघात बहुपद से। अब पॉइंट के साथ साथ सूत्र भी बनता है, और जिसका इस्तेमाल आपको क्या बनाने में किया जाएगा, मैथ बनाने में। उसके बाद सूत्रवा भी डायरेक्ट और परीक्षा में क्या कर रहे हैं बाबू, पूछता है। ठीक, तो अब हम किसके बारे में बताएंगे, तो द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, द्विघात बहुपद, समझेगा ध्यान से क्या, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब समझेगा द्विघात बहुपद। बताओ द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्य की संख्या 2 होगा, अभी तुरंत बताएं। और 2 को कौन कौन होता है, तो एगो याद रखना अल्फा और एगो का याद रखना बीटा, बेटा नहीं याद रखना बीटा, बी लिख के नीचे पूछिया बना देना, खींच देना, हो गया का बीटा। एकरा बोलचाल के भाषा में कहा कहेंगे, एकरे कहेंगे अल्फा, और उसके बाद इसी को क्या कहेंगे, बीटा। बातें समझ में आया। द्विघात बहुपद में शून्य के गो, 2 गो, और 2 गो में पहला को क्या कहेंगे, अल्फा, और दूसरा का को क्या कहेंगे, बीटा। अब यहां से क्या सवाल बनता है, कहेगा योगफल का होगा, उसके बाद कहेगा गुणनफल का होगा। योगफल मतलब जोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। ये तुमको हर हाल में क्या करना होगा, याद रखना होगा। जैसे पूछ दिया द्विघात बहुपद का योगफल निकाले तो क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अब कहेगा गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा गुना बीटा। तो बताओ गुना करेंगे तो ऐसा ही ना होगा, अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। पहले इतना बात याद हुआ। बताओ द्विघात बहुपद का योगफल का होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। उसके बाद गुणनफल पूछेगा तो होगा सी बटा ए। अरे बातें समझ में आ रहा है, गुणनफल पूछेगा तो सी बटा ए। यहां से 2 नंबर में सवाल बनता है, क्या करेगा ना बाबू, दे देगा, क्या दे देगा, दे देगा योगफल भी दे देगा और गुणनफल भी दे देगा। और कहेगा, कहेगा कौची कि का निकालो, का निकालो, अरे बोलो, निकालो द्विघात बहुपद। का निकालो, द्विघात बहुपद। तो योगफल पाता है, गुणनफल पाता है, तो जब द्विघात बहुपद निकालेला रहेगा तो एकरा ला का एगो बनेगा सूत्र। और सूत्र तुमको याद रखना होगा, पी एक्स बराबर, का याद रखना होगा, ये सूत्र तुमको याद रखना होगा। पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा। ठीक, और ये तुमको याद रखना होगा। बताइए योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा और द्विघात बहुपद निकाले ला रहेगा तो कौन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। बातें समझ में आए। बताओ अल्फा प्लस बीटा के मान दे देगा, एजा चिपका देंगे, अल्फा बीटा का मान दे देगा, एजा चिपका देंगे। लेकिन यहाँ से एक बात याद रखना, ये ए है ना, ये कौन राशि है, अचर राशि। कौन राशि है, अचर राशि है। आप कहेगा ए गुरुजी अभी तो आप बताएं कि एबीसीडी के अक्षर अचर राशि था, अचर कैसे हो गई, यही ना कहेगा। लेकिन जरा सब्र करो, रुको, अब समझेगा कि जब भी योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा और निकाले ला रहेगा द्विघात बहुपद, ए है ना बाबू, ए के जगह पर अपन माने से कितना रखना है, एक। अपन माने से कितना रखना, एक। क्योंकि एक रखेंगे तो एक से गुना करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब बताओ, बोलो एक कौन राशि है, चर राशि की अचर राशि। अब तो कहेगा ना एक कौन राशि है, अचर राशि। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में। यहीं पे द्विघात बहुपद के कहानी का होता है खत्म। अब क्या कहानी पढ़ेंगे हमने, त्रिघात बहुपद के। जितना हम थ्योरी बताइए है ना बाबू, अगर उतना भी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल बहुपद से ना है कि तुमसे का हो जाए, छूट जाए। छूटेगा नहीं, बल्कि तू उसको पूरा बना कर आएगा। बातें समझ में आया, आया कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे का, त्रिघात बहुपद। का पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। का पढ़ेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद। समझेगा, त्रिघात बहुपद कहते हैं किसको। अब बताओ त्रिघात बहुपद में सबसे पहले ई बात बताओ कि एक शून्यक के होगा, जल्दी बताओ। तो कहेगा शून्यक की संख्या 3 होगा। अब 3 को कौन कौन होगा, तो एगो होगा अल्फा, एगो होगा बीटा, एगो का होगा गामा। एकरा का कहेंगे, गामा। बातें समझ में आया। अब यहां से पूछेगा का कि त्रिघात बहुपद का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का होगा। योगफल मतलब सबके जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। देखो इसको याद रखे पड़ेगा, ना याद रखेगा इसका कोई दवाई नहीं है, कोई चारा भी नहीं है। ठीक, उसके बाद योगफल के बाद पूछ देगा गुणनफल। गुणनफल मतलब, अच्छा बताओ इसमें शून्य 3 गो है, तब 2 शून्य के गुणनफल। तो सबसे पहले गुना करेंगे किसको, अल्फा बीटा को, उसके बाद प्लस
आप गुना करेंगे किसको, बीटा गामा को, बातें समझ में आ रहा है, बीटा गामा को आप गुना किसको करेंगे, एकदम पहले वाला को पकड़ेंगे और केकरा पकड़ेंगे, लास्ट वाला को, तो अल्फा गामा, अल्फा गामा। और एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है का, तो होता है सूत्र सी बट्टा ए। बातें समझ में आया, क्या होता है सी बट्टा ए। आपका आएगा तीनों शून्यकों का गुणनफल का होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब का अल्फा बीटा गामा बराबर का होगा माइनस डी बटा ए। लगातार याद रखो ना, कुछ देख रहा है, देखो तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यानी बट्टा में ए है सब जगह बराबर। यहाँ देखो बी सी डी, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ तक बातें समझ में आया। अब यहाँ से भी उसी तरह से सवाल बनता है जिस तरह से द्विघात में बना था। अब क्या करेगा, योगफल दे देगा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा, और ओकर बाद का पूछ देगा, कहेगा लल्ला बाबू बताओ कि द्विघात बहुपद निकालो, ये तीनों दे देगा और कहेगा का निकालो, द्विघात बहुपद निकालो। तो ये तीनों दे देगा ना, द्विघात बहुपद निकाले ला कहेगा ना, तो इसके लिए भी एगो सूत्र होता है, याद रखना का, पी एक्स बराबर ए इंटू, बातिया समझ में आ रहा है, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल एक्स स्क्वायर। उसके बाद याद रखना प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के होल एक्स। उसके बाद याद रखना है अल्फा बीटा गामा, ये तुमको कहाँ रखना होगा यार, अब बड़ा ना है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ना होगा, लिख के और तुम एक सामने खड़ा होना तो ई बड़ा होता है कि तुम बड़ा होता है। अगर लग रहा होगा भारी है तो कॉपिया में लिख के एक दिन तराजू पर इसको रखना, एक दिन तुम खड़ा होना तो कौन भारी है। तो कोई भी चीज भारी नहीं होता, उसको आराम से तसल्ली से बार बार पढ़ो, आराम से, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये तीनों का मान दे देगा और त्रिघात बहुपद निकाले ला कहेगा, तो कौन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के होल एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अच्छा बता, यहाँ पर एक बात बता, कि ए है, ये ए कौन राशि है, तो कहेगा अचर राशि, अज्ञात अचर राशि है। अच्छा बताओ, उस कंडीशन में ए बराबर कितना रखेला होगा तुमको, तो एक रखना होगा, कितना रखना होगा, एक। बातें समझ में आया। देखो जितना थ्योरी बताएं ये आराम से कॉपी में उतारना और इसको याद कर लेगा, क्योंकि कल हम बताएंगे प्रश्नावली 1 के में जितना भी सवाल है बारी बारी से बताएंगे। थ्योरी यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अगर क्लास में समझ में आता है तो जरा इसे शेयर करो, दोस्तों को बता दिया करो कि अरे यहाँ से पढ़ो, कोनो दिक्कत। और उसके बाद बस रहने दिया जाए यहीं तक।